लगातार 6 जेपीएससी विवादों में रहने के बाद एक बार फिर से जो 19 सितंबर को 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी की परीक्षा ली गई थी वो फिर से विवाद में घिर गया है। अभ्यर्थी जो है गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आज राजधानी रांची के सर्कुलर रोड स्थित जेपीएससी कार्यालय के बाहर घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनसे ही हम जानते हैं क्या कुछ गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। सफ़ी जी, क्या कुछ गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं? जो अभी जो परीक्षा हुई थी 42 दिन के बाद इसका परिणाम जारी हुआ, क्या कुछ गड़बड़ी का आरोप है? बिल्कुल ये गड़बड़ी है। इसमें लगातार रोल नंबर वाले जो है एक ही सेंटर के 17 स्टूडेंट पास कर गए हैं। इस तरह से एक ज़िला में नहीं, करीब 3 जिला से ऐसा खबर आ रहा है। और अभी मित्रों ने बताया है कि लगभग 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार रोल नंबर वाले में पास कर गए हैं। और कुछ सेंटर से ऐसा भी खबर आ रहा है कि वहाँ एब्सेंट थे जो कैंडिडेट, उनका भी रिज़ल्ट आ गया है। आपका गिरिडीह से डुमरी का एक स्कूल है, वहाँ से वो एक स्टूडेंट है, उनका रोल नंबर भी हम लोगों के पास है। वो अपना सिर्फ रोल नंबर और अपना सिग्नेचर ही किया है, उन्होंने कोई टिक आउट नहीं किया था, कोई क्वेश्चन को बनाया हल नहीं किया था, उनका भी रिजल्ट आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पर भ्रष्टाचार, करप्शन ही करप्शन हुआ है। और इस बार जो है हर बार की करप्शन को रिकॉर्ड तोड़ते हुए, सारी सीमाओं को लांघते हुए जेपीएससी और हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है, यही कहेंगे। इसलिए हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और जब तक ये जेपीएससी रद्द नहीं होती है, 7वीं से 10वीं जेपीएससी जब तक फेयर नहीं होगा, पारदर्शी नहीं होगा, और ये जेपीएससी के चेयरमैन जो हैं, जो इसमें दोषी पाए जाते हैं, उस पर कठोर कार्रवाई हो, यही मांग करते हैं। आप क्या कह रही हैं? आपका भी सेम आरोप है? हाँ, मेरा भी सेम आरोप है। मैं भी एक कॉम्पिटिटर ही हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं होता है 222 नंबर लाने के बावजूद, जबकि पिछले बार का कट ऑफ 206 गया था। अचानक से कट ऑफ में उछाल क्यों होता है, पहला सवाल ये है। तो जब हम रिज़ल्ट देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रिज़ल्ट में लगातार सीरियल वाइज लोगों का सिलेक्शन होता है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है और ऐसा किसी भी ह्यूमन लॉजिकल माइंड को ये सेटिस्फाई नहीं करता है दैट यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि लगातार सिलेक्शन होना एक सीरियल वाइज का सीरियली वो गड़बड़ी की तरफ निर्देश करता है। आपका कट ऑफ को लेकर सवाल है, साथ ही जो सीरियल वाइज जो मेरा रिजल्ट को लेकर सवाल है, कट ऑफ को लेकर सवाल नहीं है, रिजल्ट को लेकर सवाल है। रिजल्ट में गड़बड़ी है। रिजल्ट में एक साथ रोल नंबर जो है लगातार सीरियल नंबर से पास होते जा रहे हैं, जो कि असंभव बात है। और अगर इस पे जांच होती है तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी गड़बड़ियां सामने निकल के आएंगी। इसीलिए, लेकिन उतना हमारे पास वक्त नहीं है, बिकॉज यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इसीलिए आप फ़ौरन एग्जाम कंडक्ट कराइए, दूसरा ये एग्ज़ाम रद्द कराइए, दूसरा एग्ज़ाम फ़ौरन कंडक्ट कराइए। एंड दोज पीपल हु आर एक्चुअली एलिजिबल इन द सेंस कि जो एक्चुअली डिजर्विंग है, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए जेपीएससी शुड नॉट कंडक्ट द एग्जाम एनी फर्दर। इनफैक्ट यूपीएससी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर ये हमारी बात पूरी नहीं होती है, 15 नवंबर से हम आमरण अनशन में जाने वाले हैं। एंड लेट्स सी फिर आगे क्या होता है। आगे की स्ट्रैटेजी फिर आप लोग के द्वारा हम जनता तक या सरकार तक पहुँचाएंगे। चलिए, तो जेपीएससी नहीं यूपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि यूपीएससी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। यहाँ कुछ और लोग भी, आपने भी एग्ज़ाम दिया था, आप आज जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मांग है और क्या कुछ मुद्दा लेकर पहुंचे? बिल्कुल, हमारी मांग यही है कि ये जो जिस प्रकार से अनियमितता आप कर रहे हैं, होम सेंटर बना रहे हैं। सबसे पहले मैं नंबर 1 ये बताना चाहूँगा कि जैसे होम सेंटर की बात आई है, स्टूडेंट के मन में मनसा सामने आ ही गई थी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ होंगी। तो कोई मतलब नहीं है कि आप जहाँ से 10th पास किए हैं, जहाँ आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, कहीं आपके चाचा, कहीं आपके टीचर, कोई ना कोई आपके जान पहचान के ऑब्वियसली होने ही वाले हैं। तो आपके साथ एक ना एक सॉफ्ट कॉर्नर बन ही जाता है कि हाँ, थोड़ा सा इनको हम सपोर्ट करें, इनको थोड़ा सा फेवर करें। तो वो जो एक्सपेक्टेड था ये कि इस प्रकार का कहीं ना कहीं कोई चीज़ आना ही आना चाहिए, ये आ गया। आप एग्ज़ाम पे सवाल उठा रहे हैं या जेपीएससी अध्यक्ष पे सवाल उठा रहे हैं? सब चीज़ पर उठा रहा हूँ। आखिर एग्जाम पे उठ रहा है तो कहीं ना कहीं जेपीएससी अध्यक्ष पे तो उठेगा ही ना। अगर पेड़ कट रहा है तो तना, उसमें लीफ है, उसमें फ्रूट है, सब पे प्रभाव आएगा ना कि नहीं आएगा? अगर आप जड़ काट रहे हैं तो फल पे भी आएगा, पत्ता पे भी आएगा ना प्रभाव। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होम सेंटर आएगा तो प्रॉब्लम होगा, और ये इनका जेपीएससी साहब का ये बात देखते हैं। अच्छा, आप भी अभ्यर्थी है ना? अच्छा, क्या कुछ आप आरोप लगाए? देखिए, दिव्यांगजनों को क्षैतिज आरक्षण लिखा हुआ है विज्ञापन में, साफ लिखा हुआ कि क्षैतिज आरक्षण, 6 को सीट है विज्ञापन में।
VH का, HH का, OH का, लेकिन 15 छक्का 90 को अभ्यर्थी उठना चाहिए। PH विद्यार्थी एक भी विद्यार्थी नहीं उठे हैं। और EWS, OBC और SC ST अलग अलग उसका मैंने रिजल्ट आया है। हम लोग का क्यों नहीं आएगा? हम विकलांगता है आँख का, हम लोग को क्यों नहीं आया है रिजल्ट? इस रिजल्ट आना चाहिए हम लोग को PH का अलग कैटेगरी से। आप उस कट ऑफ से नहीं पहुंच पाए होंगे उस कट ऑफ तक? पास हम हो गए हैं, विकलांग पास हो गए हैं कि हम लोग का अलग कैटेगरी से रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा, आपका अलग कैटेगरी से रिजल्ट नहीं आया है? नहीं आया है। हम लोग का अलग दिव्यांगजन BPSC देता है, UPSC देता है अलग से, तो हम लोग को क्यों नहीं? झारखंड JPSC अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें ये मेंशन था। एकदम मेंशन लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 सीट का 36 आरक्षण, मतलब 15 छक्का 90 स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट उठे नहीं है। अच्छा, एक भी का सिलेक्शन उस कैटेगरी से नहीं लिया गया? कैटेगरी से लेना चाहिए वो। कई आरोप लग रहे हैं इस बार का जो JPSC परिणाम जारी हुआ है। बता दें कि 19 सितंबर को ये एग्ज़ाम राजधानी रांची सहित झारखंड के 1102 सेंटर्स पे लिया गया था, जिसमें 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और 42 दिनों के बाद यह रिज़ल्ट जारी हुआ, जिसमें 4000 से अधिक लोग इसमें सफल हुए हैं। और जैसे ही ये परिणाम जारी हुआ, फिर से JPSC विवादों में घिर गया। और परिणाम आप देख सकते हैं, JPSC जो अभ्यर्थी थे जो एग्ज़ाम दिए थे, वो JPSC कार्यालय के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि JPSC इसको लेकर कुछ कार्रवाई करती है या नहीं। समाचार प्लस के रांची से नीरज कुमार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।